एक सच्चाई बता रहा हूँ, जो 20,000 रुपये महीने कमाता है ना, वो 10,000 रुपये सेविंग कर लेता है। लेकिन जो 1,00,000 रुपये महीना कमाता है, वो 20,000 रुपये सेविंग नहीं कर पाता है। ये कारण क्या है? जैसे मान लीजिए कि कॉर्पोरेट कंपनी में कोई मल्टीनेशनल कंपनी, विदेशी कंपनी है, उसमें आपकी सैलरी 1,00,000 रुपया है। तो 1,00,000 रुपये के लिए ना, वो एम्प्लॉय को बहुत कुछ मेंटेन करना पड़ता है। एक तो पहले गाड़ी से जाना चाहिए, उसको जाना पड़ता है। उसके बाद शूज़ अच्छा पहनेगा, ब्रांडेड पॉलिश वाला होना चाहिए। कपड़े में क्रिच होना चाहिए और ब्रांडेड होना चाहिए, ध्यान रखना है। उसके बाद में सेविंग डेली डेली होना चाहिए। उसकी फेस कट यानी उसकी जो है ना, पर्सनालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वॉच होना चाहिए हाथ में ब्रांडेड। परफ्यूम होना चाहिए जो कि निकले तो खुशबू लगाए मारे। ये सब में पैसा लगता है। उसके बाद उस कंपनी में एंट्री होगी। मज़े वाली बात है, उसके दिमाग का जो है ना, खिचड़ी बन जाती है। 1,00,000 रुपये मल्टीनेशनल कंपनी या कोई कंपनी देती है, उससे 3,00,000 का काम कर लेती है। उसके दिमाग की दही बना देती है, पागल कर देती है। उसके दिमाग को हैंग कर लेती है वो कंपनियाँ। और यहाँ घर पे आता है तो उसके घर वाले दिमाग को हैंग करती है। वो कहीं का भी नहीं रहता बेचारा वो। और एक मजदूर क्लास का आदमी है जो 20,000 रुपये कमाता है, मस्त अपना 10,000 रुपये में परिवार का खर्चा और 10,000 रुपये सेविंग करता है। और वो 1,00,000 रुपया सैलरी है, उसकी खर्चा इतना है कि वो 10,000 रुपये भी सेविंग नहीं कर पाता। उसके अकाउंट में देखोगे तो EMI लोन ही मिलेगा। लेकिन एक मजदूर क्लास के अकाउंट में देखोगे तो 2-4 लाख रुपया आराम से मिल जाएगा। और मज़े वाली बात है, पढ़ा लिखे घर वाली भी पढ़ी लिखी होती है, वो भी उससे कम स्टाइलिश नहीं होती है। उसको भी फॉरेन ट्रिप चाहिए उसी में। उसके बाद में वीकली कहीं रेस्टोरेंट में जाएगी, होटल में खाना खाने के लिए। शाम के टाइम में बच्चों को लेकर घूमने के लिए जाएगी, आइसक्रीम और वो खाने, फास्ट फूड खाने। उसका खर्चा अलग है। कहीं ना कहीं वो हमेशा परेशान रहता है बेचारा। फिजिकली परेशान रहता है, माइंडली परेशान रहता है वो। लेकिन एक 20,000 रुपये कमाने वाला ज़िंदगी मस्त काटता है, और उससे ज़्यादा दिन जिएगा, ये ध्यान रखना। मस्त काटेगा। दूसरी बात कि उसके अकाउंट को कोई देखने वाला नहीं है 20,000 वाले का। और जो 1,00,000 रुपये कमाता है ना, क्योंकि इसकी घरवाली कम पढ़ी लिखी है, उतना ध्यान नहीं दे रही है इस पर। और जो ज़्यादा कमा रहा है, उसकी घरवाली भी एक एक पॉइंट पे सैलरी आने से पहले इंतज़ार लगा रहता है कि भैया सैलरी आएगा, ये पैसे कहाँ खर्च होना है, पहले ही तय है इस चीज़ को। इसीलिए सबसे ज़रूरी है, पैसे कमाने से ज़्यादा पैसे बचाने के लिए सीखना पड़ता है। नहीं तो अगर पाइपलाइन लीकेज है ना आपकी, तो समझ लो टंकी कभी नहीं भर सकता है। आप परेशान ही रहोगे ज़िंदगी में। इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए।